फिर रास्ता बंद हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। जो इस लोक में किसी का बिस्तर खींच लेता है, छीनता है बिस्तर दूसरों का, उसका विश्राम ये प्रकृति छीन लेती है। जो दूसरों का भोजन छीनता है उसकी भूख छीन जाती है, और दूसरों का जो आराम छीन लेता है उसको जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलती है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल। हमारा आश्रम है कोटा में, तो मैंने कहा अगर सरकार को देश के लिए जरूरत करे तो पूरा आश्रम में दे दूंगा। तो बहुत हमारे साथ वहाँ पुलिस वाले थे और एसपी डीवाईएसपी बोले गुरुदेव कैसी बात करते हैं। अरे हमने कहा इसको अगर हम दे देंगे देश सेवा के लिए तो उसी पुण्य से हमारा आश्रम और बन जाएगा कहीं। बोले कैसे बन जाएगा। हमने कहा ऐसे बन जाएगा जैसे ये बना वैसे वो बन जाएगा। अगर जरूरत पड़ती तो दे दूंगा पूरा। छुट्टी काम हटो होश निकलो। मज्जी का झूरी कोई जरूरत नहीं। ये शब्द मैंने सुबह कहा और शाम को ही एक आदमी मेरे पास आया, बोला कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पर हम आपको जमीन देना चाहते हैं, एक आश्रम बना लो। तो हमने कहाँ से खबर मिल गई। बोले खबर वबर कुछ नहीं, इधर मैंने सोचा देश सेवा के लिए दे दूंगा और दिया नहीं, कोई लिए नहीं, जरूरत ही नहीं, और पहले ही हमको जमीन उधर मिल रही है। तो हमने कहा जब यू निपट जाए तब फिर बनाएंगे। निपटेगा ही नहीं और निपट जाएगा, देश सेवा में लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी जिंदगी का कोई क्षण देशभक्ति में लगता है, गौ भक्ति में लगता है, मातृभक्ति पितृभक्ति गुरु भक्ति में लगता है, तो समझ लेना उससे 1000 गुना क्षण जीने का मौका तुमको ये कुदरत देगी। जिंदगी का कुछ खर्च तो करो देश सेवा के लिए। और देशभक्ति हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी बौद्ध की बात नहीं है, यहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र की भी बात नहीं है, यहाँ पठान की बात नहीं है। यहाँ बात सिर्फ इतनी है, जिस देश में हमने जन्म लिया है उसके लिए हमारा समर्पण होना चाहिए। देश में कोई ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाए कि हमारे सरकार के पास पैसा खत्म हो जाए, तो जितना जिससे बन सके, या जवान खत्म हो जाए मिलिट्री के, अपने घर से एक एक जवान दीजिए। तुरंत भर्ती होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पर युद्ध चल रहा है। आखिर मरना तो एक दिन है ही, तो देश की गोद में हम खेलते कूदते हैं, जीते हैं, तो देश के लिए मर जाना अच्छा है। हम तो ये भी सोचते हैं कभी जरूरत पड़े तो हम सब साधु मिलिट्री में बनकर चले जाएं। अपना तो कोई रोने धोने वाला भी नहीं, सब लफड़ा खत्म, न पत्नी न पतना, जो कुछ है सब इतना, बात खत्म, निपट जाओ, मर जाओ जाके, देश बचाओ। और हमारे देश के जवान भी बहुत अच्छे हैं, मिलिट्री के भी और पुलिस जवान भी बहुत सेवा। पुलिस जवान को तो धन्यवाद देने लायक है, ये बहुत दुख उठा के काम करते हैं। कहीं जंगल में खड़े हैं, कहीं घास में खड़े हैं, जहाँ मच्छर काटे तो वहाँ खड़े हैं। अब जहाँ जरूरत वहाँ ये खड़े हो, चौराहे खड़े हैं, सब धूल धड़ाका रहा है। अब कोई दरुहा ड्राइवर ऊपर ही चढ़ा जाए गाड़ी तो भागी बचते, फिर पिटाई करते हो कि ठोकर थोड़ा। हमारा भक्त एसपी कोटा में शोभा यात्रा निकली कोटा शहर में, अब कोई आदमी मोटरसाइकिल बीच में घुसेड़ दी, तो एसपी की टांग पर चढ़ा दी, बच गया। तो गिराई ली 2-3 मारी स्कूटी, फिर हमारी वर नजर बग्घी पर डाली, अरे छोड़ दो अच्छा जाने। हमने कहा धनफूल मीणा, बोले गुरुदेव इस कोटा में इतना मारन है लोगन के हैं, और करोड़ों रुपया इकट्ठा करना है चालान करके और सरकार खाते में जमा करना, लेकिन सुधरे नहीं दुष्ट, सब इलंग बिलंग मोटरसाइकिल चलाओ, बड़ बड़ बड़ो
पुलिस जवानों को भी धन्यवाद दी, इनके अंदर भी भक्ति बहुत है। देखो मैं देखता हूँ इंस्पेक्टर से बड़े प्रेम से सुनते। एक अशोक इंस्पेक्टर है, यहीं बाराबंकी में ही है कहीं, तो कह रहे थे हमारे यहाँ पधरौनी कर दो, प्रोग्राम कर दो। एक गोरखपुर के यादव जी हैं कांस्टेबल आप में, तो कह रहे गोरखपुर प्रवचन हो जाए, हम यादव हन दूध दही से स्नान कराए देंगे आपको। मैंने कहा ठीक है। तो इनके अंदर भी भक्ति होती है, देशभक्ति हमारे आपके अंदर भी जगनी चाहिए, मातृ पितृ भक्ति होनी चाहिए। और माता पिता की सबसे बड़ी सेवा पुत्र तब करता है, पुत्री तब करती है जब पुत्र पुत्री और बहु चरित्रवान बन करके रहते हैं। इससे माता पिता को सबसे अधिक खुशी होती है। जब पुत्र संतान कोई नशा नहीं करती है तो माता पिता को सबसे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। जब संतान उन्नति करती है तो माता पिता का दिल भर जाता है। हर माँ बाप को आस होती है जो हम नहीं कर पाए मेरा बेटा करेगा। हर गुरु को आस होती जो हम नहीं कर पाए मेरा चेला करेगा। परमहंस रामकृष्ण भी आस लेकर बैठे थे, कोई विवेकानंद जैसा शिष्य आएगा और मेरे लक्ष्यों को पूरा करेगा। उनका शिष्य आ गया। याद रखना, हर व्यक्ति की आस होती है। मोदी की माँ भी सोचती थी कोई मेरा बेटा ऐसा है जो कुछ इस घर की गरीबी मिटाए, सम्मान बढ़ाए, क्योंकि मैं तो मजदूरी करती हूँ। और मोदी उस घर में पैदा हो गया। आज वो एक क्लास के पद पर बैठा हुआ है। माँ भी जिंदा है, उसके मुंह में दांत नहीं। वो मजदूरी करती थी, बर्तन मांजती थी, बहुत गरीब घर का मामला था। लेकिन इतना गरीबी वाला, इतना दुखद परिवार, इतना हाई लेवल पर जाना, तुम्हारी माँ मजदूरी तो नहीं करती है, 10-20 बीघे जमीन भी तुम्हारे पास है, फिर भी तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? क्योंकि तुम बढ़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम बढ़ने वाले कार्य नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारे बढ़ने के संकल्प नहीं है। क्योंकि बढ़ना अगर चाहते हो तो बढ़ सकते हो। और बढ़ने वाले लोग कृपया पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, जो करना है उसको कर गुजरते हैं और सफलता की चोटी पर पहुंच जाते हैं। एक आदमी 60 साल की उम्र में गुब्बारा बेच रहा था, लंबा कुर्ता पहने हुए, पहने कुर्ता और पतलून, आधा फागुन आधा जून, गुब्बारा बेचे दून। तो एक बच्चा रोने लगा, मचल गया कि मैं भी गुब्बारा लूंगा। जब उसके गुब्बारा बिकना कम हो जाते थे तो गुब्बारा आकाश में उड़ा देता था। तो बच्चा जब गुब्बारा लेने के लिए गया, उसका बाप लेकर के गया, बोले ले। तो बच्चा गुब्बारा तो बात को लिया, पहले उसका कुर्ता खींचा, लंबा कुर्ता पहने थे, दोनों हाथ, और छोटा था, ऊपर दिखता नहीं था। खींचा तो गुब्बारे वाले ने उस बच्चे को देखा, बोले तू कुर्ता क्यों खींच रहा है? गुब्बारा लेना तो ले ले कुर्ता। बोले मैं बात भी करनी, गुब्बारा भी लेना। बोले क्या बात करनी? कुर्ता छोड़ तो मेरा, क्यों खींचता नीचे? तो बोला मैं इसलिए खींचता हूँ कि कुछ बात करूँगा। बोले क्या करोगे? करो। तो उसने पूछा ये जो गुब्बारा उड़ रहे हैं, जो लाल रंग का गुब्बारा उड़ रहा, काले रंग का उड़ रहा, हरे रंग का उड़ रहा, तो क्या पीले सफेद रंग का भी उड़ सकता है? तो गुब्बारा बेचने वाले ने कहा कि गुब्बारा रंग से नहीं उड़ रहा है, इसके भीतर हीलियम गैस भरी है, इसलिए उड़ रहा है। तो उसने कहा आप कितने वर्षों से गुब्बारा बेच रहे हो? बोला मेरे बाप भी बेचते थे, मैं भी गुब्बारा बेचता हूँ, बेचते बेचते 60 साल की उम्र हो गई है। तो उस बालक ने कहा जैसे हर कलर का गुब्बारा उड़ सकता है आकाश में, क्योंकि हीलियम गैस उसमें है, इसलिए इसी प्रकार से अगर संस्कार और संकल्प की तुम्हारे अंदर हीलियम गैस है तो गुब्बारा बेचने की जरूरत नहीं है। तुम भी विकास के आकाश में ऊंचे उठ सकते हो, ऊपर उड़ सकते हो। उस बालक की इस बात से उस गुब्बारा बेचने वाले का माइंड डाइवर्ट हुआ और उसने कहा इसने तो मेरे अंदर सोई हुई ऊर्जा को जागृत कर दिया। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, नौकरी की तलाश में उदास था, बैठा था सीट पर, सामने एक आदमी सिगरेट पीकर धुआं फेंकता था। तो उसके मन में गुस्सा ही, बोले कृपया सिगरेट मत पियो, धुआं आता है, पसंद नहीं मुझे। तो सिगरेट पीने वाले ने सिगरेट फेंक दी। उसने कहा किस तलाश में हो? बोले नौकरी की तलाश में। बोले नौकरी की तलाश मत करो, नौकर की तलाश करो। तुम्हारे भीतर वह तत्व छिपा हुआ है कि तुम फैक्ट्री के मालिक बन सकते हो, और तुम नौकरी ढूंढ रहे हो। नौकरी नहीं, नौकर ढूंढो जा करके और फैक्ट्री लगाने की तैयारी करो।
वही बालक आगे चल करके गुजरात में फैक्ट्री का मालिक बना और 500 आदमी उसकी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं। याद रखना, किसके शब्द तुम्हारे मनोबल को जागृत कर सकते हैं, आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, और वही शब्द तुमको ऊपर उठा सकते हैं। रत्नावली के शब्द तुलसीदास को संत बना देते हैं, रामायण लिखने के लिए तैयार कर देते हैं। सप्त ऋषियों के शब्द रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि बनाकर खड़ा करते, जहां पर भगवान श्री राम जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। वेश्या के शब्द, चिंतामणि नाम की वेश्या के शब्द, सूरदास जिनका नाम पहले बिलबंगल था, वह वेश्यावृत्ति में फंस गए थे और वेश्या के शब्दों से वह झकझोर गए और सूरदास एक महाभक्त श्री कृष्ण भगवान के बन गए। याद रखना, किसी के शब्द कब कितने कहां तुमको असर डाल सकते हैं और तुम्हारी जिंदगी को कितना ऊपर उठा सकते हैं। शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है। इस ताकत को जो समझ गया वो थोड़े से शब्दों से ही अपनी जिंदगी को धन्य बनाता है। यहां तुम बैठे हो, मैं क्या कर रहा हूं, शब्द ही तो बोल रहा हूं। और संत कबीर कहते हैं, शब्दय मारा गिरिपरा शब्दय छाणा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। धरती शमोदमः शौचम कारुण्यम वागनिष्ठुरा। विदुर कहते हैं, जिसके पास करुणा है, वाणी में मिठास है, जो मित्रों से विद्रोह नहीं करता है, मित्राणाम च अनविद्रोहा, सप्तयिता समधि श्रिया, श्रिया माने लक्ष्मी उसके घर में अपने आप आती है। इसलिए 7 बातें संभाल कर रखना। अब हमने जो आपको एक श्लोक कहा था, घर में आनंद कैसे रहता है, चाणक्य की बात बता देता हूँ और कबीर साहब की भी बात बतानी थी। कृष्ण भगवान की बात तो बता दिया। शक्नोति है या सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सहयुक्ता स सुखी नरा। शानंदम सदनम सुधा सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम सुयोषित रति स्वज्ञा परा सेवका आतिथ्यम प्रद्युनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधु संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा। कौन सा गृहस्थाश्रम धन्य है, बस 5 मिनट में समझाऊंगा, ध्यान देना। शानंदम सदनम, जिस घर में सदैव आनंद रहता है वो धन्य होता है। सदैव आनंद कहाँ होता है, किस घर में रहता, कैसे रहता, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आगे चाणक्य कहते हैं। सुधा सुधिया, जिस घर के लड़के बुद्धिमान हैं, चरित्रवान हैं, विवेकवान हैं, गुणवान हैं, वह घर सदैव आनंद से भरा रहता है। इसलिए बुद्धिमान पुत्र बनो, गुणवान पुत्र बनो, चरित्रवान पुत्र बनो, महान पुत्र बनो। कांता प्रिया लापनी, जिस घर की स्त्रियां प्रेम से बोलती है। एक मुस्लिम भाई मुझे 25 साल पहले मिला, ये बाराबंकी में, थैनेतपुर में सत्संग था मेरा, तो रास्ते में मिला तो बोला, गुरुदेव मेरी वाइफ कहती है खाना है तो खा लो, नहीं तो आग खा लेना। तो गुरुदेव की आग भी खाई जाती है? तो हमने कहा ये तो अपनी वाइफ से पूछो जाकर। बोले आज रात के प्रवचन में थोड़ा इसको भी समझा देना, हम सब प्रवचन सुनने आते हैं। अब इतना कटु बोलना, इतना गड़बड़ बोलना कि आग खा लो। वाणी में बहुत बड़ी शक्ति होती है, मधुर बोलने का अभ्यास करो। और यदि बोलने की कला आ गई तो याद रखना हर पॉइंट पर सफलता मिलेगी। तो जिस घर की स्त्रियां मीठी वाणी बोलती हैं, प्रेम से बोलती हैं, उस घर में आनंद रहता है और वही गृहस्थाश्रम धन्य होता है। शानंदम सदनम सुधा सुधिया कांता प्रिय लापनी इच्छा पूर्ति धनम, जिस गृहस्थ के घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी है, निर्धनता और गरीबी नहीं है, इतना धन भी है कि जरूरतें पूरी हो जाती है, उस घर में आनंद रहता है। सो योषित रति, और जिस घर के पतियों का प्रेम अपनी पत्नी में रहता है, चंचलता नहीं है, अपनी पत्नी को धोखा नहीं देते, ऐसे घर में आनंद रहता है। स्वाज्ञापराध सेवका,
और जिस घर के सभी लोग घर मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं, मनमानी नहीं करते हैं, उस घर में आनंद रहता है और वो गृहस्थ आश्रम धन्य होता है। आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे, जिसके द्वार पर अतिथि का सत्कार होता है, मेहमान का सम्मान होता है, और जिसके घर में प्रतिदिन भक्ति और ध्यान और पूजा और प्रवचन और सत्संग होता है। रोज प्रवचन सुनना चाहिए। यूट्यूब में भी सुन सकते हो, मोबाइल के यूट्यूब में आप असंग नाम लिखोगे तुरंत प्रवचन आ जाएगा। 3,60,00,000 लोग डेली प्रवचन सुन रहे हैं, 1.25 लाख श्रोता डेली बढ़ रहा व्यूअर यूट्यूब में, और 5 से 10 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में टीवी में प्रवचन सुनते हैं। शाम को 6:50 पर आस्था चैनल में और रात में 9 बजे आस्था भजन चैनल में। इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में हमको देखा है, सुना है? जरा दोनों हाथ ऊंचे करके बताओ। वेरी गुड, टोटल है करीब। इसमें ऐसे कितने लोग जिन्होंने यूट्यूब में भी देखा है, सुना है? बहुत लोग हैं। धन्यवाद। प्रवचन से सुख मिलेगा। आपके पास गाड़ी है और टीवी में ज्यादा सुनना चाहते हो प्रवचन, तो यहाँ पुस्तक की दुकान है, वहाँ पर पेन ड्राइव मिल रहे हैं प्रवचन के, 100 घंटे का प्रवचन भजन। मेमोरी कार्ड है जिसमें 50 घंटे का प्रवचन भजन, छठा छठा सा प्रवचन, हजारों प्रकार का प्रवचन, लाखों प्रकार की वाणी, अनेक विषयों पर प्रवचन, जिंदगी का कोना कोना सुधार दे ऐसा प्रवचन, परिवार की टेंशन खत्म करे ऐसा प्रवचन, सुख शांति समृद्धि धन दौलत आए ऐसा प्रवचन, घर का कलह कलेश समाप्त हो ऐसा प्रवचन, पूरा आनंद मिले ऐसा प्रवचन। और अगर ये व्यवस्थाएं नहीं है तो ज्ञान की किताबें खरीदो। वहां पर किताब है असंग अमृत वाणी, जिसमें हजारों कोटेशन है। भंडारी को कैसा होना चाहिए, नारी को कैसा, और पुरुष को कैसा, नौकर को कैसा, मजदूर को कैसा, मालिक को कैसा, ड्राइवर को कैसा, सब पर बात कही गई है। 10-10 कोटेशन, 20-20 कोटेशन दिए गए हर बात पर। उसको लीजिए। बरसे कंबल भीजे पानी, ये उल्टवासी कबीर की बहुत अच्छी पुस्तक है। और मेरे विशाल देव जो महान संत हुई इस बाराबंकी जिले के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, लिखी तो नहीं, बोला है, लिखा शिष्यों ने, विशाल वचनामृत, जिसके 4 खंड हैं। भवयान मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा, नवनियम। भवयान मतलब जैसे जलयान, वायुयान, चंद्रयान, मंगलयान, वो भवयान। भव सागर से पार करने का यान है वो भवयान। उसकी व्याख्या हमारे गुरुदेव श्री क्षमादेव महाराज ने किया है। वो पुस्तक अगर पढ़ लोगे, किसी प्रकार का दुख हो दूर जरूर हो जाएगा। उसके अंदर ऐसा ज्ञान भरा हुआ है, बहुत अच्छा। वो भी शायद स्टॉल पर मिल जाएगी। और जिनके घर में भूत प्रेतों का ज्यादा प्रभाव है, अपने घर में महान पुरुषों के चित्र लगाइए। ये हीरो हीरोइन के नहीं, गधे घोड़े के नहीं, माता पिता का चित्र लगाओ, संत पुरुष का चित्र लगाओ। हर कमरे में, हर दीवार पर उसमें जो ज्ञान की बात लिखी उसको पढ़ो। चित्र तुम्हें चरित्र की याद दिला देता है और उससे तुमको इस माया जाल के बीच में एक क्षण स्मरण होता है, मन शुद्ध होता है। और भाइयों बहनों, याद रखना, जिसके घर के लोग भक्ति करते हैं, सुबह थोड़ा ध्यान करते हैं, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का समय सुबह शाम निकाल करके ध्यान किया करो। अब तुम पूछोगे ध्यान में क्या करें? ध्यान मतलब ध्यान, चुपचाप बैठो, आंखें बंद करके शांति से बैठ जाओ। वो 5 मिनट शांति से बैठना तुम्हारे 24 घंटे पर प्रभाव रखेगा। शांति से लोग बैठते का 1 मिनट नहीं बैठते, हो हल्ला शोरगुल, इधर उधर भगदड़ मचाते रहते। 5 मिनट शांति से बैठोगे, तुम्हारा दिमाग रिचार्ज हो जाएगा। बैठकर देखना, इससे बहुत सुख मिलेगा। महिलाएं भी बैठे, पुरुष भी बैठे, बहुत शांति। ज़्यादा आफा काफा मत करो, हैरान मत हो, गुरुदेव की कृपा से सब ठीक होगा आपके घर में। 5 मिनट शांति से ध्यान लगा लिया करो और
5 मिनट अपने परिवार के साथ भी बैठकर मीठी मीठी बातें कर लिया करो। उस विषय पर बात मत करो जिस विषय पर टकराव होता है, उस विषय बात करो जिस विषय पर आनंद आता है। विषय बहुत है। और प्रतिदिनम मिष्ठान पानम गृहे, जिसके घर में पर्व त्योहार में मिठाइयाँ भी बनती हैं, पकवान भी बनते हैं, और कभी कभी हलवा खीर पूड़ी भी प्रेम से बैठकर खाते। महीने में एक दिन तो थोड़ा सा 2-3 घंटे का टाइम निकाल लो। उस दिन भजन प्रवचन सत्संग का कार्यक्रम रखो, खुद भी भजन गाया करो, खुद थोड़ा प्रवचन भी सुनाया करो, और थोड़ा प्रसाद बांट दिया करो। महीने में एक दिन ऐसा बैठक करो, अन्यथा भक्ति भी भूल जाएगी, सब भूल जाता है। एक दिन का 12 दिन साल में निकालना है। वो महीने का एक दिन तुम जब शांति से बैठोगे, सत्संग शांति से सुनोगे, भजन कीर्तन करोगे, तो महीने के 29 दिन तुम खुश रह सकोगे, टेंशन नहीं होगी। फिर आगे कहते हैं चाणक्य की साधो संगम उपासते चा, जिस घर के लोग महान संत की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं और उनकी वाणी को सुनते हैं, सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा, वह गृहस्थाश्रम सचमुच धन्य होता है और वहीं पर सबको सुख शांति भी मिलती है, आनंद आता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भान, सब गाइए, मानस की चौपाइयां रसपूर्ण हैं, याद करके जाइए। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम प्रभु जी तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं सभी दुख दूर करने की एक चाबी है, करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केरे सगाई। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केरे सगाई। एक ही पंक्ति काफी है। संत कबीर कहते हैं तुम विचार करना सीख लो, विवेक करना सीख लो, तो सब दुख दूर हो सकते हैं। कैसे दूर होंगे? उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी, तादृशी यदि पूर्वं स्यात् कस्य न स्यान्न महोदयः।
चाणक्य कहते हैं और कबीर भी कहते हैं क्या, कि रावण के सामने जब राम खड़े थे युद्ध के लिए, तो रावण ने देखा मेरा भाई विभीषण भी पास में राम के साथ खड़ा है। तो रावण के मन में बड़ा दुख हुआ कि मैं बहुत चूक गया, विचार नहीं कर पाया, भाई को लात मारकर भगा दिया। अगर मैं भाई की बात मान लेता, लात न मारता, तो शायद आज मेरी जिंदगी सुरक्षित रहती। राम ने बहुत बाण मारे, रावण मरा नहीं। तो विभीषण ने राम से कहा, हे भगवान, इतने बाण मत मारो, एक बाण मेरे भाई की नाभि में मार दो, ये मर जाएगा, इसकी नाभि में अमृत है। एक बाण नाभि में मारते ही रावण धराशायी हुआ। राम लक्ष्मण रावण के गिरने की बात, मरने से पहले ही पास में गए, बोले कुछ शिक्षा दो। तो रावण ने कहा कि तुम हमको मार नहीं सकते थे, दुनिया कहेगी राम ने रावण को मारा है, वास्तव में मेरे भाई विभीषण के कारण मैं मारा गया हूं। यदि मैं विचार कर लेता, आज तुम्हारा भाई लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ है, मेरा भाई विभीषण भी तुम्हारे साथ है। मेरा भाई मेरे साथ होता, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ होता, तो युद्ध बहुत वर्षों तक चलता, तुम जीत नहीं पाते। लेकिन ये विचार कब आया, जब सब फाइनल हो गया। कबीर कहते हैं, घटना घटित होने के पहले विचार कर लो। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृश। चिंता होने के पहले, टेंशन होने के पहले, दुख आने से पहले, हानि होने से पहले, यदि मनुष्य के अंदर ये विचार आ जाए कि ऐसा करने से हानि होगी, ऐसा बोलने से नुकसान होगा, ऐसा चलने से दुख आएगा, तो किसका भाग्य उदय न हो जाए। लेकिन नुकसान होने के बाद ये ज्ञान होता है, ऐसा न करते तो ठीक था, और वहाँ वोट ना मांगने जाते तो ठीक था, चुनाव न लड़ते तो ठीक था, ये बिजनेस में ऐसा कर लेते तो ठीक था। लेकिन कब, जब बिजनेस फेल हो गया, तब जब चुनाव हार गए, तब ये विचार अंदर आया कि ऐसा करते तो ठीक था। ये विचार यदि पहले आ जाता तो किसका सौभाग्य उदय न हो जाता। तो ये कबीर साहब समझाते हैं कि विचारवान बनो, खाने में विचार करो, पीने में विचार, बैठने में विचार, सोने में विचार, कहाँ सोना उचित कहाँ नहीं उचित है। कपड़े पहनने में भी विचार करो, ये कपड़े क्यों पहने जाते, इसकी क्या जरूरत है। कपड़े ठंडी गर्मी से भी बचने के लिए पहने जाते हैं, और मनुष्य वास्तव में कपड़े इसलिए पहनता है, अपनी लाज मर्यादा के बचाने के लिए पहनता है। तो कपड़े इस तरह के पहनो जो तुम्हारी लाज मर्यादा बचे। ऐसे मॉडल के कपड़े क्यों पहने रहे हो, अंदर आधा नंगा घूम रहे हो। और नग्न होने में कौन बहादुरी है, सब जानवर तो नंगे घूम रहे, ये कोई महान हो गए। पागल नंगा घूमता, तो क्या तुम पागल हो कि जानवर हो, ये ठिकाना है, पता है तुमको। कपड़े अपने अंगों को ढांकने के लिए पहने जाते हैं, ताकि मर्यादा बनी रहे, ऐसे कपड़े पहनो। और ये भी याद रखना, मनुष्य जितना चरित्रवान होने से सुंदर लगता है, उतना बहुत कीमती कपड़ा पहने तो भी सुंदर नहीं लगेगा, और बहुत ज्यादा कपड़े खोल खाल के घूमे तो भी सुंदर नहीं लगेगा। भारतीय संस्कृति में तो बहुत बड़ी व्यवस्थाएं थी। धीरे धीरे पाश्चात्य असभ्यता हमारे देश पर प्रभाव डाल रही, जिसमें कि ये पिक्चर वाले हीरो हीरोइन की नकल बहुत लोग कर रहे हैं। अकल तो कुछ नहीं, नकल कर रहे। अरे ये तो हीरो हीरोइन का बिजनेस है, धंधा है, इसलिए वो अपना टांग खोले घूम रहे और टांग टेढ़ी कर रहे, कमर हिला रहे, चक धूम बना रहे।
तुम तुम इस लफड़े में क्यों फंसे हो? अच्छे से रहो, ढंग से रहो, बुद्धि का सदुपयोग करो, जवानी का सदुपयोग करो, उल्टे पलटे काम में मत लो। तो विचार करो कि जवानी व्यर्थ न चली जाए, विचार करो कहीं बाल्यावस्था व्यर्थ न चली जाए। विद्या अध्ययन करो बाल अवस्था में, मन लगाकर पढ़ो, क्योंकि जवानी में पढ़ ना सकोगे और जवानी में कुछ करो मेहनत करके, अन्य बुढ़ापा में कुछ कर ना सकोगे। जो बचपन में चूक गया वो जवानी में पछताता है, और जो जवानी में चूक गया वो बुढ़ापे में पछताता है। जो बुढ़ापे में चूक गया वो मौत के समय पछताता है, जो मरते समय चूक गया वो अगले जन्म में पछताता है। दिवसे नयो तत्कुर्यातेन रात्रौ सुखम वसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यातेन वर्षा सुखम वसेत, पूर्वे वयस तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम वसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात एन प्रेत्य सुखम वसेत। नीति शास्त्र में लिखा है कि दिन भर में वह काम पूरा कर लो जिससे रात को सुख से सो सको। 8 महीने में वे सब काम कंप्लीट कर लो जिससे वर्षा के 4 महीने छत के नीचे आराम से रह सको। 8 महीने इधर उधर घूमते रहे, फिर बरसात हो रही तो पानी टपक रहा है, रात भर खटिया खींचत घूमत। एक महात्मा हमारे पास आवा, कहे लग हमारे 100 की जगह नहीं, हम रात भर खटिया खींचत। तो हमके 8 महीना तुम क्या करो? इन पौड़ी का आराम करते रहे, हम 2-4 महीने जागो। अब हमका क्या बता, तू हमसे चाहती 2-4 लाख दे दे तो हम फिर पौड़ी को सोवत रही। आलसी कूचड़ों को मैं कौड़ी नहीं देता, कर्म करने वालों को सहयोग करता। मेहनत करो, क्यों नहीं करते? और जो पूर्व अवस्था में यानी बचपन में विद्याध्ययन नहीं करता है, जवानी में धन नहीं कमाता है, वो वृद्धा सुखम वसेत, बुढ़ापे में दुखी होता है। जो बाल अवस्था में विद्या अध्ययन खूब करता है, जवानी में मेहनत करके धन कमाता है, बुढ़ापा में सुखी रहता है। और जो जिंदगी भर वह काम करो जिससे मरते समय सुख से मर सको, और जिंदगी भर लोफड़बाजी करते रहे, मरते समय प्राण नहीं निकल रहे, तो पड़ोसियों से कहते तुम गला दबाओ निकालो प्राण। आज निकलेंगे कैसे? ये तो सारा दुख भोग कर ही निकलेंगे, सब रगड़ी मारना पड़ेगा, चटनी हो जाओगे। भाई मरना भी आसान नहीं, जिसको जीना नहीं आया उसको मरना कैसे आएगा? और जिसको मरना नहीं आता है वो अगले बार जन्म जो होगा तो फिर जीना कैसे आएगा ढंग से? उसको ठीक से जीना सीख लो तो मरना भी आ जाएगा, और ठीक से मर सको तो अगला जन्म भी ठीक हो जाएगा। जिंदगी को संभालिए, इधर उधर मत गंवाइए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह उठकर 2 गिलास पानी पिया करें। फ्रेश होने के पश्चात 5 किलोमीटर तेज चाल में पैदल चला करें। झलरा की सब्जी, पालक बथुआ की जरूर खाया करें। झलरा का, पालक बथुआ का सकपहिता बनाकर खाया करें, उससे आपका पेट ठीक रहेगा। सलाद सुबह सुबह जरूर लिया करें। चाय पीना बंद करें, शरबत पीना बंद करें। नाश्ता में चना का सेवन करें, सलाद का सेवन करें, फलों का सेवन करें। महंगे फल ना खरीद सके तो गाजर मूली ही सुबह सुबह खाली पेट ग्रहण करें, और पेट को फ्रेश रखें, कब्जियत न होने दें। साथ साथ में गहरी नींद भी सोया करें। सोते समय सोचना नहीं चाहिए, सोचा ना करें। भोजन खाते समय शांति से चबा चबा कर खाया करें। ऐसे ही खीर उठाकर मत पी लिया करें, थोड़ा लार उसमें मिलनी चाहिए। और कभी स्वास्थ्य अच्छा न लगे तो आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग सबसे पहले किया करें, जिसमें श्री चिवन आयुर्वेद की दवाएं रामबाण का काम करती हैं। जिससे आपको पथरी है, बवासीर है, या आपके घुटनों में दर्द है, या आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन है, ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियों की
यहाँ पर राजस्थान के श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं और वे अच्छी अच्छी दवाएं देते हैं, उनसे ले लेना, जिसको जरूरत हो प्रयोग करना। और थोड़ा हंसना बहुत जरूरी होता है स्वस्थ रहने के लिए, हंसा भी करो। और कभी कभी रोने का मन हो थोड़ा रो भी लिया करो। और रोना ना आता हो तो अपनी पत्नी से ट्रेनिंग ले लिया करो, वो रोना सिखा देगी। रोने से भी मन हल्का होता है। पुरुषों का हार्ट अटैक क्यों होता है, महिलाओं का क्यों नहीं होता है? क्योंकि रोती हैं, और रोती हैं तो आंसू जो बहते हैं, आंसुओं में जो एसिड निकलता है, वो एसिड हार्ट को नुकसान करता है, और ये रोकर आंसुओं से बहा देती हैं, इनका हार्ट सुरक्षित रहता है। तुम रोते नहीं हो तो एसिड हार्ट को अटैक करता है, इसलिए थोड़ा रोया भी करो। अब कैसे रोगे? कोई जरूरत पड़े तब रोना, ऐसे मत रोना। महीने में एक दिन रो लो तो भी चलेगा। रोने से मन हल्का हो जाता है, और सोने से ब्रेन एक्टिवेट होता है, बॉडी रिचार्ज होती है। ठीक से सोइए। अधिक सोने से बुद्धि खत्म हो जाती है, अधिक भी मत सोइए। आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन प्रसन्न रहे, शुद्ध रहे, आपकी इंद्रियां बस में रहें, आत्मज्ञान आपको प्राप्त हो। तुम शरीर मन इंद्री बुद्धि नहीं हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। आत्मा पूर्व जन्म में भी ये थी और इसका पुनर्जन्म भी होगा। इस सत्य सिद्धांत को मान कर रहना, आपका कल्याण होगा। जो इस जन्म में कर्म कर रहे हो, ये कई जन्मों तक इसका प्रभाव रहेगा। पिछले जन्मों में जो किया है, इस जन्म में भी उसका प्रभाव है। अच्छे कर्म करना। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। इस सिद्धांत को याद रखना। अब सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलने जा रहा हूँ। आंखें बंद करो, घुटनों पर हाथ रखो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ो, 3 उंगलियां फैलाओ, ध्यान मुद्रा में बैठो, रीढ़ को सीधा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना, पूर्ण करो प्रभु सोई। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति। 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान करें। दोनों हाथ स्पर्श करके बंद आंखों के ऊपर अंगुलियां कोमलता के साथ स्पर्श करें। हाथ जोड़कर बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय कबीर, जय कबीर, जय महावीर, जय महावीर, जय क्षमादेव, जय क्षमादेव, जय विशाल देव, जय विशाल, जय प्रेम देव, जय प्रेम, जय गुरुमन देव। जय गुरुमन देव। अंजलि बांध लो, आगे रख लो अंजलि अपनी। अंजलि ऐसे, जब एक बोलूँगा तो झुक जाना। जो लोग उकड़ू बैठ करके अंजलि बांध सकते हैं, असुविधा न हो तो बैठ जाएं, तो पूरा पुण्य मिलेगा। इससे 3 ताप से छुटकारा होगा। उकड़ू बैठकर दोनों पैरों के बीच में हाथ रखकर अंजलि बांध लें।
एक बोलूं तो झुक जाना बोलना साहिब, और दो कहूं तो सिर उठाना और दर्शन करना व्यास गादी की ओर बोलना बंदगी। 3 बार झुकना, 3 बार उठना, 3 बार साहिब बंदगी बोलना। 1 साहिब, 2 1 2 1 2। आराम से बैठकर ताली बजाते हैं। आरती भाव श्रद्धा से करेंगे। आरती की थाल में 2-2 3-3 लोग हाथ पकड़कर घुमाएंगे, फिर दूसरे को दे देंगे, स्वयं पीछे चले जाएंगे और आरती के समय भाव श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़े होंगे, ताली बजाते हुए आरती करेंगे और आरती का दर्शन थाल का बाद को कराया जाएगा। तो आरती की थाल में अपनी श्रद्धा भी अर्पित कर सकेंगे। भाव के साथ आरती कीजिए। आरती प्रारंभ। इसको हटा। आरती हो, आरती हो साहिब, आरती हो, आरती हो गुरु, आरती हो, आरती हो साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जाग साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम की जाल साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयहु परख प्रकाश साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब, आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब, आरती हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरु असंग देव की जय।